Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Myra Amjad and I welcome you from the platform of Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Students, आज हम गोहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जी, आप हमेशा फ्रूट्स खा लेते हैं ना, लेकिन सीड्स को फेंक देते हैं। क्या करते हैं? फेंकते नहीं हैं सीड्स को। वो सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सीड्स क्या करते हैं और वो किस तरह से बनते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, ये सब हम आज सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हमने सीखना है स्ट्रक्चर ऑफ सीड। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बुक की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 39 पर देखिए सीड स्ट्रक्चर। आपकी बुक में बहुत ही प्यारा सीड बनाकर दिखाया गया है कि सीड का क्या स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा कि आम का सीड, यानी कि आम की जो गुठली होती है वो इतनी बड़ी सी होती है। अगर आप ऑरेंज के सीड्स को देखें तो वो छोटे से होते हैं। वाटरमेलन के सीड्स को देखें तो वो और भी छोटे छोटे ब्लैक से कलर के होते हैं। इसी तरह अगर आप टमाटो के सीड्स को देखें तो वो तो बिल्कुल ही बारीक से होते हैं, नज़र भी नहीं आते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट सीड्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट साइज़ होता है, डिफरेंट कलर होता है। तो सारे सीड्स एक जैसे नहीं होते। अब हम देखते हैं कि सीड्स के पार्ट्स क्या होते हैं। अच्छा, तो देखें आपकी बुक में कितना प्यारा सा सीड बना हुआ है। वैसे तो ये बीन का सीड लग रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि सारे सीड्स के ऊपर, यानी कि हर तरह का सीड, चाहे वो आम का हो, चाहे वो ऑरेंज का हो, चाहे वो टमाटो का हो, चाहे वो वाटरमेलन का हो, किसी का भी हो, उसके ऊपर एक सीड कोट होता है जो कि सीड के अंदर वाली चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और एक एम्ब्रियो और सीड लीव्स, यानी कि सीड लीव्स को कहते हैं कॉटिलीडेंस। आपने कॉटिलीडेंस का वर्ड तो पढ़ा है ना, जब हम पढ़ रहे थे अपने मोनोकोट्स और डाइकोट्स के बारे में। याद तो होगा ना आपको, हमने मोनोकोट्स और डाइकोट्स के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे हमने कॉटिलीडेंस के बारे में सीखा था। तो जी बच्चों, यहाँ पे कॉटिलीडेंस के बारे में बात हो रही है। अब एम्ब्रियो क्या होता है? An embryo is the part of the plant that grow into the new plant. वो पार्ट सीड का जो कि एक नया सीड बनाता है, एक नया प्लांट बनाता है, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखें, यहाँ पे आपके सामने सीड बना हुआ है, जहाँ पे अंदर वाले हिस्से को कॉटिलीडन कह रहे हैं और एक ग्रीनिश सा पार्ट दिखा रहे हैं जिसको प्लूम्यूल कह रहे हैं, और यहाँ पे रेडिकल भी दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कि साइड पे रेडिकल को दिखाया जा रहा है। जी, तो अब आपने देखा कि साइड पर जो अलग से सीड बना हुआ है उसके अंदर छोटा सा होल है जिसको हम माइक्रोपाइल कह रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, अब पेज नंबर 40 पर देखें कि हम चिकपी के सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं चिकपी क्या होता है। आपको याद है ना कि सीड्स दो तरह के होते थे, एक मोनोकोट और एक डाइकोट। तो अब हम इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को बारी बारी पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो चिकपी का सीड है वो एक डाइकोट होता है। जी, आप देखें इसको, इन्होंने इसको बीच में से खोल दिया है और इसके दो पार्ट्स दिखा दिए हैं। अब बता रहे हैं कि सेंटर वाले पार्ट को हम कॉटिलीडन कहते हैं। बाहर वाले पार्ट का तो आपको पता है ना कि वो सीड कोट होता है। इसी तरह इसके अंदर जो ग्रीन सा पार्ट दिखाई दे रहा है वो रेडिकल होता है और इसके कॉर्नर पे प्लूम्यूल है। जी, तो अब देखते हैं कि ये किस तरह से बनता है। वो कहते हैं कि इसके बाहर थिन सी आउटर कवरिंग होती है जिसको सीड कोट कहते हैं, और ये अंदर वाले तमाम सॉफ्ट पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। टाइनी होल को हम माइक्रोपाइल कह रहे हैं। देखिए, छोटा सा होल नज़र आ रहा है ना आपको कॉर्नर पे, यहाँ पे उन्होंने पॉइंट आउट भी किया हुआ है, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी तरह से जब पानी इस होल के अंदर एंटर होता है तब ये ग्रो करता है और इसी सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है। और अब इस एम्ब्रियो के पार्ट्स को बता रहे हैं जो कि रेडिकल, प्लूम्यूल और कॉटिलीडन्स हैं। आपके सामने देखें एम्ब्रियो को कितने अच्छे तरीके से खोलकर बताया गया है। जी स्टूडेंट्स, ये हैं चिकपी के सीड के पार्ट्स जो कि एक डाइकोट है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखना है। अपने पौधों का भी बहुत सारा ख्याल रखना है। अपने पौधों को मुरझाने नहीं देना। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।